जो जो मार्केट्स खुल गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निक्केई आधे % के आसपास, ठीक है। एशिया के मिला जुला से रुझान, एशिया ठीक है। प्लेट क्विकली फ्लिप कर दीजिए। इन ग्रीन एशिया लार्जली ट्रेड कर रहा है। हम थोड़ा सा पस्त आज कामकाज कर रहे होंगे। कल हम आउट परफॉर्म कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के जरिए, आज हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने एशियन पियर्स को। यूएस से, हाँ भाई साहब, वैसे आइडिया था क्योंकि फ्यूचर्स कल शाम को 3:30 बजे हम लोग सेशन की, अपने सेशन की समाप्ति कर रहे थे। यूएस के फ्यूचर्स आधे % से 3/4% दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी ऐसा नहीं कोई सरप्राइज है, 1/3 से तकरीबन 1% का दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर वैसे लार्जली जैसा फ्यूचर्स छोड़ा था वैसे ही फ्यूचर्स मिल रहे हैं आपको। शायद इसीलिए भी गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट नजर आएगा। पर हुआ क्या, डेवलपमेंट्स क्या क्या है ग्लोब में, और ये पाउल साहब पे हॉर्मास गर्दन क्यों हिला रहे थे वो भी समझने की जरूरत। कुछ नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं इस पे। कुछ दिखा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। मतलब होना था 6:30 बजे, लेकिन कुछ काम की बात करी नहीं, इधर उधर की बात हो गई। हाँ, इधर उधर की वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चर्चा थी, ना तो पॉलिसी पर और ना ही रेट्स पर, उस पर कोई बयान नहीं था। इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं, और इस वजह से हम बात भी कर रहे थे कि जो बयान उन्होंने पिछले महीने दिया था वो फेड पॉलिसी से पहले उनका आखिरी बयान था पॉलिसी को लेकर के। तो जेरोम पावल से तो कोई क्यों नहीं है। बाजार पे आऊं उससे पहले कुछ ही देर पहले एक खबर ये आई है कि यूएस और यूके के बीच फार्मा सेक्टर को लेकर के एक डील हुई है। अब इसमें ये कहा गया है कि यूके जो ड्रग्स यूएस में बेचता है उसमें 3 साल तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी को तीनों को 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टैरिफ से। अब बाजार कल इसलिए गिरे क्योंकि बिटकॉइन की वजह से सेंटिमेंट्स थोड़े से ख़राब हुए हैं। 85,000 के स्तर तक बिटकॉइन जा चुका है। मार्च के बाद का सबसे ख़राब दिन था कल बिटकॉइन के लिए, और जब से अप्रैल के बाद पिछले महीने जब से 90,000 के नीचे बिटकॉइन गया है तब से जो है वहाँ पर उनकी स्ट्रगल जारी है। और लेवरेज्ड पोजीशंस जो थी, लगभग $1 बिलियन की लेवरेज्ड पोजीशंस कल लिक्विडेट हो गई क्रिप्टो मार्केट में। इस तरह का दबाव वहाँ देखने मिल रहा है, और उस वजह से शेयर बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने मिला। डाउ 400 अंक से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, डेज लो पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में इतनी गिरावट नहीं हुई, हालांकि वो भी गिरकर ही बंद हुए। वो इस वजह से क्योंकि एनवीडिया ने थोड़ा सा सहारा दिया, एप्पल ने थोड़ा सा सहारा दिया, इस वजह से गिरावट उतनी ज़्यादा थी नहीं। लेकिन तीनों इंडिसेस जो है 5-5 दिन गिरावट के बाद चढ़ने के बाद कल गिरकर बंद हुए। और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी कोई खास ऐसा नहीं था जिससे सेंटिमेंट्स कुछ सुधरे, क्योंकि 9 महीने तक लगातार अब मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन में चली आ रही है। 48.2 का आंकड़ा निकल कर आया नवंबर में, 48.7 अक्टूबर का आंकड़ा था, और 50 के नीचे जब रीडिंग होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन की होती है। तो 9 महीने से लगातार मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के नीचे ही चल रही है। लेकिन बावजूद इसके यूबीएस अभी भी बाजार पर बुलिश है यूएस के। उन्होंने ये कहा है कि ये जो थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस यूएस की अर्थव्यवस्था में चल रही है वो ठीक है, 2026 में अच्छी ग्रोथ होगी, और 7 से 14% के अर्निंग्स ग्रोथ के अनुमान उन्होंने 2026 में लगाए हैं मेजर मार्केट्स में, और ये अर्निंग्स ग्रोथ ही बाजार को ऊपर ले जाएगा। और जब तक बाजार रिसेशन में नहीं जाता अर्थव्यवस्था, और जब तक फेड ब्याज दरों में कटौती करती रहेगी, तब तक बाजार चलते रहेंगे, ये यूएस का कहना था। नजर रखिएगा आप जापान के बॉन्ड मार्केट्स पर, क्योंकि उनकी 2 साल की यील्ड और उनकी 10 साल की यील्ड दोनों 2008 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर जाकर के कामकाज कर रही है। और वो इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर जो है उएडा, उन्होंने कल एक बयान दिया कि भाई हम भले ही प्रोज एंड कॉन्स वे करके ही पॉलिसी डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो हमारे टारगेट्स तक पहुंच रही है, और अगर हम ब्याज दरें बढ़ाए भी तो भी हालात जो है वो अकोमोडेटिव रहेंगे उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो उस वजह से बाजार ये अज्यूम करके चल रहा है कि उनकी आने वाली जो पॉलिसी है 19 तारीख को, उस पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। और जिस तरह से फेड के ऑड्स भी एक ही दिन में बढ़ गए थे, वैसे इनके भी पिछले हफ्ते तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऑड्स की 23% थे, अब वो बढ़ के 80% हो गए हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। और येन में भी मजबूती है इस बयान के बाद, डॉलर के मुकाबले में 155 के स्तरों पर येन आ चुका है। चांदी की कीमतों ने कल लगभग $60 तक के रिकॉर्ड हाइज बनाए, पर थोड़ा सा कूल ऑफ आज देखने मिल रहा है। लेकिन अब 2025 में चांदी जो है लगभग दुगना हो चुका है। सोने में 50-55% की तेजी है, चांदी दुगना हो चुका है। और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में जो उनकी इन्वेंट्रीज है, वो इन्वेंट्रीज
10 साल के सबसे निचले स्तरों पर चांदी की चल रही है। तेल की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी है क्योंकि यूक्रेन के एक हमले की वजह से एक बड़ी पाइपलाइन को जो है नुकसान पहुंचा है। जो कजाकिस्तान और रूस के बीच की जो पाइपलाइन है वहां पर थोड़ा सा नुकसान है, इस वजह से थोड़ी सी तेजी हमें तेल की कीमतों में देखने मिल रही है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर में आप ऐसा नहीं कह सकते कि खराब है, न्यूट्रल सा ही कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले इस पूरे हफ्ते में आने हैं, तो उस वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में बाजार कॉशियस रह सकता है। खैर, ये हैं ग्लोब के समीकरण।